गर्मियों का मौसम है और अल्लाह ताला की नेमतें वाफर हैं। सबसे बड़ी सौगात है तरबूज। लेकिन क्या करें, हम तो प्रेग्नेंट हैं, तरबूज नहीं खा सकते। वजह, तरबूज से हैज़ा हो जाएगा। अच्छा, या फिर तरबूज में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तरबूज में रंग डाला जाता है जो बच्चे के लिए जहर है। क्या आप भी इन तमाम मसाइल का शिकार हैं और आपको इन तमाम वजूहात की वजह से तरबूज खाने से मना किया जाता है? तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिथ्स हैं। सिर्फ इसमें 99.9% के अलावा 0.1% शायद कोई फैक्ट हो। 99.9% इसमें मिथ्स हैं और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसमी फल अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और अगर उन्हें बगैर किसी वजह के आपको मना कर दिया जाए तो ये एक कुफरानी नेमत है। तो आप भी कुफरानी नेमत से बचें और आपके पास एक राइट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज का हमारा टॉपिक है तरबूज। अच्छा, इसमें हम दोनों पॉपुलेशन को कवर करेंगे, एक प्रेग्नेंट पॉपुलेशन और एक नॉन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन, क्योंकि कुछ मिथ्स ऐसी, प्रेगनेंसी में तो ख़ास तौर पे बैन लगा दिया जाता है ना कि आपने तरबूज खाना ही नहीं है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, जबकि इसको खाने के कितने फ़ायदे हैं ये किसी को भी नहीं पता, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और नॉन प्रेग्नेंट के लिए भी ये है, क्योंकि ये बहुत सारी मिथ्स उन पर भी अप्लाई होती हैं। सबसे पहली बात ये, हम पहले इसके फ़वाइद पे बात कर लेते हैं और फिर इसकी मिथ्स पे बात करेंगे। अच्छा, तरबूज के फ़वाइद क्या हैं? प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा मसला जो हमारे एरिया में है, गर्म इलाके में रहते हैं हम लोग, पाकिस्तान में एक कह लें कि एक समर एक्सट्रीम पे आती है, काफ़ी गर्मी होती है, तो सबसे बड़ा मसला क्या हमें दरपेश होता है? बच्चे का पानी, कि बच्चे का पानी कम हो गया। आपने जितने भी प्रेग्नेंट ख़वातीन देखी हैं उनमें से शायद हर दूसरे का यही मसला है कि बच्चे का पानी कम हो जाता है। तो आप ये जो हमारे मौसमी फल हैं, अल्लाह ताला की हिकमत तक हम पहुंच ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से सारा निज़ाम डिवाइस किया। जो गर्मियों में फल आते हैं हमारे पास, वो खरबूजा है, तरबूज है, या जितने भी मौसमी फल हैं, उनमें 90% जो कंटेंट है वो वाटर कंटेंट है। तरबूज की स्पेसिफिकली बात करें तो अगर आप एक बॉल लेते हैं तरबूज का, तो उसमें 90% पानी है, बाकी उसमें फाइबर है, और जो रिमेनिंग उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आपके एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये सारे के सारे क्या करेंगे? जो पानी है वो आपका भी हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करेगा और आपके बच्चे का भी। अगर आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन होगा तो आपको प्रेगनेंसी में जो एक बहुत कॉमन होने वाला मसला है यूटीआई, जो यूरिन ट्रैक के इन्फेक्शन हैं, बार बार पेशाब का जल के रुक के आना और पेशाब की नालिका मसाने का इन्फेक्शन हो जाना, आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? लो वाटर इनटेक से। तो अगर आपसे सादा पानी नहीं पिया जाता और आप एक ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो कि एज सच आपको हाइड्रेट करती है, तो आपके अंदर यूटीआई के चांसेस कितने कम हो जाते हैं। और यूटीआई हम जैसे कुछ भी नहीं समझते, यूटीआई को तो खैर हम सीरियस ही नहीं ना लेते, लेकिन यूटीआई से क्या हो सकता है? आपकी जो वाटर बैग है वो लीक हो सकता है, यानी कि वक्त से पहले आपकी पानी की थैली फट सकती है, वक्त से पहले आपको दर्दें लग सकती हैं, प्रीप्रॉम और जिसको हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं वो हो सकता है, या ये इस ऊपर आपके मसाने से ऊपर आपकी बच्चेदानी में जाके आपके बच्चे के दिमाग को भी इफेक्ट कर सकता है। सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई? पानी के कम होने से। और पानी कैसे कम हुआ? सादा पानी पिया नहीं जाता और बाकी चीज़ों से मना कर दिया जाता है। तो काइंडली जिन चीज़ों से वाकई ही आपको नुकसान है उनसे मना हो, हर चीज़ से मना होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली है फाइबर। अब फाइबर का क्या रोल है? प्रेगनेंसी में दूसरी बड़ी जो शिकायत है वो क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ पे वैसे हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप उसका लिंक मिल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है कब्ज़ का? फाइबर डाइट इंक्रीज़ करें अपनी। फाइबर डाइट में क्या आता है? सब्जियां, फल, सलाद और फ्रूट्स। जो सब्जियां वगैरह वो थोड़ी सी कह लें कि खाने में मज़े की नहीं लगती, ज़्यादा खाई नहीं जाती। सबसे अच्छा तरीका क्या है? फल खाएं, मौसमी फल खाएं। तो तरबूज में जो सेकंड आपको चीज़ मिलेगी वो क्या है? फाइबर। पहली चीज़ ने आपको यूटीआई से बचाया, आपका और बच्चे का पानी पूरा किया, हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन किया। दूसरा, आपको कब्ज़ के मसाइल से बचाया। अब तीसरी चीज़ जो हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, विटामिन ए। विटामिन ए आपकी और बच्चे दोनों की आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ये नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस का जो मसला है कि रात में दिखाई नहीं देता, वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो अगर आप में एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन ए है तो आपके और बच्चे दोनों की आंखों में ये प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। विटामिन ए आपको नाइट ब्लाइंडनेस से बचाएगा। सेकेंडली ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन की अक्सर क्रीम्स में भी ये डाला होता है, लेकिन जो बाहर से हम लेते हैं रेटिनॉइड्स या विटामिन ए, वो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होता। जो अल्लाह ताला की तरफ से जितनी मिकदार डाली गई है वो सेफ़ है। अच्छा, दूसरा इसमें विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हम हज़ारों टोटके लगाते हैं, बच्चा गोरा हो, बच्चा अच्छे रंग का हो, बच्चा खूबसूरत दिखे, तो हम नेचुरल टोटके क्यों नहीं लगाते?
विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। ये कोलेजन प्रोडक्शन में आपका एक रोल प्ले करता है और कोलेजन बेसिकली आपकी स्किन को बनाती है, स्किन को और जॉइंट्स को, घुटनों को। कितनी अच्छी बात है, तरबूज खाने से घुटने भी ठीक रहेंगे। हालांकि आप वैसे सुने तो आपको समझना है, लेकिन इसकी लॉजिक है, इसकी लॉजिक है विटामिन सी, और विटामिन सी आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और कोलेजन आपके स्किन और जॉइंट्स में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। आजकल हर एक कोई मसला है, टांगों में दर्द, कड़ल पड़ना, टांगों में खिंचाव रहना, रात को नींद ना आना, ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से। और मार्केट में हज़ारों सप्लीमेंट्स आ रहे हैं जी, मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले लें, लेकिन जो आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेते हैं ओवरडोज की वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, तो वो उल्टा आपकी हड्डियों को नुकसान देता है। लेकिन जो आप नेचुरल मैग्नीशियम ले रहे हैं वो आपको अल्लाह ताला ने इस अमाउंट में रखा है कि वो आपके लिए कभी भी डेंजरस नहीं होगा, क्योंकि हम उसकी कुदरत को नहीं पहुंच सकते। तो जो ये मैग्नीशियम आपको कुदरती तरीके से जाएगा, ये आपको ये जो इंसोम्निया यानी कि रात को नींद ना आना, टांगों में रेस्टलेसनेस रहना, कड़ल पड़ना, इन तमाम मसाइल से भी बचाएगा। हम जो है ये आपके लिए एक बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये आपकी मसल्स की जो है इंटेग्रिटी यानी कि मसल्स को प्रॉपरली वर्क करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी जितने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक बेसिक लेवल पे आपके सेल्स को एक्टिव रखने में और एक एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपके रंग को गोरा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, रंग गोरा करने की क्रीमें तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि रंग गोरा करने के लिए आपको इंटरनल हेल्थ अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी इंटरनल हेल्थ है वही आपकी एक्सटर्नल हेल्थ है। अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी है तो आपको एक्नी पिंपल्स वगैरह का मसला कम होगा। अगर आपका फाइबर अच्छा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला कम होगा, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, आपके फाजिल मादे ज़ाया होंगे, आपकी स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। और अगर आपके एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हैं तो ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में ज़्यादा है और आपका रंग जो है वो ग्लो करेगा और लाइकवाइज आपके बच्चे का। तो ये कितने सारे फ़वायद हैं जो कि हमें नहीं पता होते और हम सिर्फ एक मिथ की बेस पे इसको खाने से मना कर देते हैं। अच्छा, अब मिथ्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मिथ, तरबूज में रंग डाला जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, रंग कैसे डाला जाता है, किस तरह रंग डालेंगे? कोई तो मैकेनिज्म होगा ना। अच्छा, सिरिंज से रंग डालेंगे। अगर सिरिंज से रंग डालेंगे तो जहाँ से वो सिरिंज इंजेक्ट करेंगे, पहली बात ये है कि छिलके का भी रंग ख़राब होना चाहिए। अब अगर छिलके का रंग ख़राब नहीं है और अंदर सिर्फ रंग डाला है तो बड़ा मैजिकल किस्म का रंग है। चले मान लिया छिलका बच गया, अंदर से रंग हो गया, तो फिर जब आप उसको काटेंगे तो तरबूज का दिल तो है नहीं जो उसको बराबर हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो एक जगह पैच होना चाहिए। अगर आप तरबूज काटते हैं और वो सारा का सारा लाल है तो ये अल्लाह की कुदरत से लाल है, ये रंग से लाल नहीं है। अगर उसमें आपको पैचेस नजर आते हैं फिर आप डाउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं जी उसने हर जगह से नीडल घुसा के तो तमाम जगह रंग डाल दिया था ताकि इक्वली वो रेड हो जाए, तो इसका तो उसको सब्जी फरोश को खुद नुकसान है। जब वो हर जगह से इतना सारे उसमें सुराख करेगा तो तरबूज तो कुछ घंटे भी नहीं निकालेगा, वो तो बासी हो जाएगा। तो बासी तरबूज तो वैसे ही नहीं उसका बिकेगा, जबकि सब्जी फरोश और फल फरोश जो वेंडर्स हैं वो तो 1 से 2 दिन रख के उनकी तमाम वो स्टॉक निकलता है, तो वो अपने लिए इतनी बड़ी मुश्किल क्यों करेंगे। वैसे भी इस तरह के मिथ से हम जो रिस्क हलाल कमाने वाले हैं उनके साथ भी ज्यादती करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। तरबूज के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी बना था, बहरहाल बाद में वो क्लियर भी हो गया था। तो इस तरह की काइंडली मिथ्स को बिला वजह फॉलो ना करें। ये लोग भी अपना रिस्क हलाल कमाते हैं, इनको सपोर्ट करें और ख़ास तौर पे उस चीज़ में सपोर्ट करें जो उनके लिए और आपके लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। वो आपको अल्लाह ताला की नेमतों से आशना करवा रहे हैं, वो आपको अल्लाह ताला की नेमतें फराहम करें, उनसे लें, उनके लिए भी हलाल रिज़्क़ का ज़रिया बने और ख़ुद भी इंजॉय करें। तो ये मिथ भी ख़राब है। दूसरी चीज़ ये कि तरबूज को जी है निहार मुँह नहीं खाना चाहिए। निहार मुँह खाने से कुछ नहीं होता इसको। हाँ, इसको आपने रात के वक्त ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से सारी रात आपको वॉशरूम इस्तेमाल करने का प्रॉब्लम होगा, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। दिन में आप इसको खा सकते हैं और सबसे बेस्ट ये है कि आप इसको चंक्स में सारा दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहें, ताकि इससे आपका स्टमक एम्प्टी ना हो, मैदा आपका खाली ना हो और आपको हार्ट बर्न के इशू ना हो। तो एक तरबूज से आपको देखिए कितने फ़ायदे हैं, आपको स्किन के फ़ायदे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने के फ़ायदे हैं, आपको यूटीआई से बचने के फ़ायदे हैं और साथ आपके और बच्चे दोनों के ऊपर आपको ग्लो आएगा उसके फ़ायदे हैं, और ये जो हार्ट बर्न एसिडिटी है इसके फ़ायदे हैं। तो काइंडली अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाएं, रिस्क हलाल कमाने वालों को सपोर्ट करें, खुद भी खुश रहें और सबको खुश रखें। इस इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन करें और हमें दुआ में लाजमी याद रखें। बहुत शुक्रिया।